वल्लभनगर के पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी को पत्र लिखा है, जिसमें बताया गया है कि वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या पेयजल की रही है। गर्मी के दिनों में हैंडपंप व ट्यूबवेल बिल्कुल नाकारा साबित हो रही हैं, जिसकी मुख्य वजह वाटर लेवल बिल्कुल नीचे चला जाता है। हर वर्ष करोड़ों रुपए जल परिवहन पर खर्च होने के बाद भी यहाँ के निवासियों को भरपूर पानी सप्लाई नहीं हो पाता है। संभाग में सबसे ज्यादा पशु भी वल्लभनगर विधानसभा में ही हैं। इनके लिए भी पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मेरे विधायक कार्यकाल में हमने खेजुड़ी नाका के नाम से एक बांध बनवाने की योजना बनाई थी और राज्य सरकार में भी स्वीकृति हेतु अग्रेषित की थी, परंतु यह योजना इसलिए नहीं स्वीकृति हो पाई क्योंकि उसमें काफी भूमि वन विभाग की आ रही थी। हमने वन विभाग के मुख्यालय में इस हेतु बात की थी तो उन्होंने भूमि पर स्वीकृति देने में असमर्थता जताई। जब हमें लगा कि यह योजना किसी भी तरह स्वीकृति नहीं हो सकेगी तो फिर सिंचाई विभाग की मदद से अन्य स्थान का चयन किया, जो कि कसौटिया गांव के पास था, जहां पर 100 से 120 MCFT पानी को रोका जा सकता है और उससे करीब 156 से 182 गांवों में पेयजल उपलब्ध कराया जा सकता है। यह स्थान क्योंकि ऊंचाई पर है तो इसमें पानी को लिफ्ट नहीं करना पड़ेगा, वो स्वतः ही ग्रेविटी से पूरे क्षेत्र में आ सकेगा। इसके लिए DPR बनाने हेतु पिछले वसुंधरा राज्य सरकार ने बजट दिया था, जिससे DPR भी तैयार हो गई थी, परंतु सरकार बदल गई व पिछली कांग्रेस सरकार ने इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इस योजना की स्वीकृति हो जाए तो इससे क्षेत्र के नागरिकों को पेयजल सुगमता से उपलब्ध हो सकेगा। योजना की DPR सिंचाई विभाग में उपलब्ध होगी और शीघ्र ही इसकी स्वीकृति की उम्मीद है। वल्लभनगर विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या पेयजल की है और पेयजल के लिए जितने भी हैंडपंप और ट्यूबवेल्स खोदी जाती है, कुएं भी खोदे जाते हैं, लेकिन वाटर टेबल निरंतर गर्मियों में नीचे चला जाता है। उस समय पानी के लिए कोहराम मच जाता है और टैंकर से सप्लाई करना पड़ता है और करोड़ों के टैंकर लगाते हैं, उसके बाद भी पीने के पानी की व्यवस्था सब जगह नहीं हो पाती। जानवर भी वल्लभनगर में बहुत हैं, उनके लिए भी पानी की पीने की व्यवस्था बिल्कुल नहीं हो पाती। तो जिस समय मैं विधायक था तो हम लोगों ने इस पे विचार किया था और इस निर्णय पर आए थे कि जब तक सरफेस वाटर को टैप नहीं करेंगे तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। तो हमने सिंचाई विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया था और खेजड़ी नाका नाम की एक जगह का चयन किया था और उसके लिए हमने पूरा प्रोजेक्ट बना करके कोशिश की, लेकिन उसमें सबसे बड़ी समस्या ये आ रही थी कि खेजड़ी नाका में वन विभाग की बहुत सारी जमीन है, जिसके लिए वन विभाग स्वीकृति नहीं देता। हमने कानपुर तक इनके हेड ऑफिस तक बात की, लेकिन वहां से न तो कोई जवाब आया, न उन्होंने इसकी स्वीकृति की। और मैंने फिर इनके अधिकारियों से भी बात की तो उन्होंने कहा कभी भी स्वीकृति इसकी नहीं हो पाएगी। तो उसके बाद में हमने दूसरा जो है एक कसौटिया गांव है, कसौटिया के पास में एक जगह और देखी जहां पर थोड़ा सा बांधने पर 100 से 120 MCFT पानी रोका जा सकेगा। उस कसौटिया बांध की योजना बनाने की तैयारी की हमने। उस समय वसुंधरा जी की सरकार थी, उनको रिक्वेस्ट किया और उन्होंने इसके DPR के लिए पैसे दिए। अब DPR तैयार है, उसके लिए जगह भी उचित है, उससे 156 से लेके 182 गांवों तक पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। और क्योंकि वो हाइट पर है तो वहां पर पावर जनरेट नहीं करना पाएगा, लिफ्ट नहीं करना पड़ेगा और ग्रेविटी से अपने आप पानी हर गांव में पहुंच जाएगा। तो ये योजना बहुत अच्छी है और उसके लिए जो हाइड्रोलॉजिस्ट है उन्होंने भी ओके कर दिया कि हाँ पानी अच्छा है, ये पानी आपके काम में आ सकता है पेयजल के लिए। तो वो मैंने अब की बार, क्योंकि पिछली कांग्रेस सरकार ने 5 साल ऐसे निकाल दिए और वो उस योजना को स्वीकृत नहीं कर पाए, तो मैंने मुख्यमंत्री जी को, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के जो मंत्री हैं उनको, वह अपने जल संसाधन मंत्री जो हैं सुरेश सिंह जी रावत और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री हैं ये अपने कन्हैयालाल जी चौधरी, दोनों को और मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है और आशा करता हूं कि इस सरकार के दौरान ये कसौटिया बांध की योजना सैंक्शन होकर के चालू हो जाएगी, जिससे कि वल्लभनगर क्षेत्र के पेयजल की समस्या का सदैव के लिए निराकरण हो जाएगा। तो मैं पूरी गुजारिश करूंगा सरकार से इस योजना को सैंक्शन कराकर पूर्ण करावे। धन्यवाद।